हेलो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था आपका पुरुष, लिंग, वचन, उसके बाद लकार, जो कि क्या है आपका जो छोटा सा एक क्विक रिवीजन लेके चलते हैं। जो आपका पुरुष है वो 3 है, उसके बाद लिंग भी 3 है, वचन भी 3 है, लकार 5 है। उसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा एक शुरुआत है कि वाक्य जब निर्माण करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है नियर बाय के लिए प्रयोग की जाती है, कुछ दूर के लिए, फार के लिए प्रयोग की जाती है। तो उसी को मैं आपको जो से जैसे मैंने आपको पुरुष बताए थे कि आपका जो प्रथम पुरुष है वो अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, मध्यम पुरुष जो है आपका श्रोता सुनने वाला होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उत्तम पुरुष है खुद सेल्फ स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि वक्ता होता है, अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करता है। तो उसी के लिए हम कैसे वाक्य निर्माण करेंगे, उसी के सीक्वेंस में आपको मैं कुछ चीज़ टॉपिक बताना चाह रही हूँ कि क्या है, कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं अभी। इसका आपका व्याकरण की आपकी कक्षा है द्वितीय। फर्स्ट वाले में वो सारी चीज़ होगी, क्विक रिवीजन भी करा दिया। देन उसके बाद यहाँ जो टॉपिक है अब उसको समझते हैं। देन फर्स्ट है प्रथम पुरुष, सेकंड मध्यम पुरुष, थर्ड आपका आता है उत्तम पुरुष। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, फिर मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, यहाँ पे मैं वचन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पे भी ध्यान देंगे, इसमें भी 3 चीजें आती हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष क्या होता है अन्य, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि अब अन्य में तो आपका कोई भी हो सकता है, क्योंकि लिंग 3 प्रकार के बताए। तो पहला आता है आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता देती हूँ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो अब स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं सा, पुल्लिंग में सह, नपुंसकलिंग में आपका आता है तत्। ठीक है, अब इन तीनों की ही हिंदी जो निकालेंगे आप वह के प्रयोग के लिए की जाती है। मतलब कि स्त्री के लिए कि वह लड़की है तो क्या बन जाएगा सा कन्या, वह लड़का है सह बालकः, तत् वह पुस्तक है तो क्या बन जाएगा तत् पुस्तकम। लेकिन हमने सिर्फ एक वचन, एक बच्चे के लिए बात करी थी, एक पुस्तक की बात की थी, इसीलिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे द्विवचन में क्या आएगा, सह, इसमें सा के साथ में ते आता है, यहाँ पे ता आ जाएगा, सहा तौ, ते आ जाएगा, तत् ते तानी। सेम यहाँ पे क्या आएगा, वह है, यहाँ वे दो हो जाएगा, वे दो, वे दो, फिर से वे दो। यहाँ क्या आएगा फिर, वे सब, वे सब, वे सब। ये चीज़ें हो गई। कहने का मतलब है आपका जो हमारा प्रथम पुरुष है, अब प्रथम पुरुष में हमें कहा गया है थर्ड पर्सन, अन्य किसी और के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसलिए स्त्रीलिंग भी हो सकता है, वो पुल्लिंग की भी बात हो सकती है, नपुंसकलिंग की भी, क्योंकि मध्यम पुरुष तो बोलने वाला सुनने वाला हो गया और उत्तम पुरुष बोलने वाला हो गया। तो ये दोनों जब आपस में बातें करेंगे तो कोई ना कोई टॉपिक तो होगा इनसे जुड़ा हुआ। अब वो एक वचन में भी हो सकता है, वो द्विवचन में भी हो सकता है, वो बहुवचन में भी हो सकता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे सा ते ताहा, इधर विसर्ग भी आएगा, और सहा तौ ते, तत् ते तानी। ये चीज़ें तो आपकी प्रथम पुरुष के लिए हो गई।
अब मध्यम पुरुष, जिसमें यहाँ पे आपका लिख देती हूँ मैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ये चीज़ें मैं कल क्लियर कर चुकी थी, अब उसके अंदर की चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे अब आपका एक वचन है। अब मध्यम पुरुष में क्या बनता है आपका, त्वम, युवाम, यूयम, ये आएगा। उसके बाद आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा आपका, अहम, आवाम और वयम। ध्यान से देखेंगे, त्वम मतलब हो गया तुम, सिर्फ तुम, यू के लिए, ठीक है। जिस प्रकार से इंग्लिश में यू एंड योर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे तुम हो गया, युवाम में तुम दो हो जाएगा, यूएम में तुम सब आ जाएगा। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, ये बन जाएगा। क्लियर है इस चीज़ का। तो मैंने जो आज कराया है आपको, फर्स्ट क्लास में कराया था, पुरुष कितने टाइप के, 3 हो गए। अब इन तीनों का भी हमें एक्सप्लेनेशन कर दिया मैंने, जिसमें वचनों को ध्यान में रखते हुए तीनों को कैसे प्रयोग करोगे आप। ये चीज़ें हैं वह के लिए, मतलब कि वह, ठीक है, और पास के लिए ये है। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पे ये है तो ये आपका दूर स्थान के लिए प्रयोग किया जा रहा है, आपसे दूर है कुछ चीज़ तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। पास के लिए नेक्स्ट टाइम कराऊंगी, पहले इससे जुड़े हुए आपको कुछ वाक्य बता देती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट, वह कन्या है। सेकंड, वह 2 कन्या है। थर्ड, वे सब, वे सब कन्याएं हैं। ये आपका हो गया स्त्रीलिंग वाक्य फर्स्ट का। देन सेकंड, नहीं यहाँ पे लिखते हैं वह लड़का है, वे 2 लड़के हैं, वे सब लड़के हैं। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये वाक्य करने हैं। ये आपके पुल्लिंग के हो गए। क्लियर है। इसी का फिर आपका आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट किसका होता है, नपुंसकलिंग का, ठीक है। वह फल है, वे 2 पत्ते हैं, वे सब पुस्तक हैं। ये आपके सब हो गई हैं नपुंसकलिंग के। ये ध्यान में रखना है आपको। इन तीनों पे पहले आप वाक्य निर्माण करेंगे, जहाँ गलतियाँ होंगी हम आगे बात करेंगे। इसका आप लोग क्या करेंगे, सभी का नीचे कमेंट में मुझे आंसर लिख करके देंगे। देन इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पर वाक्य निर्माण का होगा।
वो भी जब आप इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे देंगे कि क्या कमियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, उसको हम रिकवर करेंगे। आफ्टर दैट इस पे बात करेंगे, ठीक है। देन ये हो गया इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। देन इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वर्ण और वर्ग, जिसमें कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि इन दोनों में क्या अंतर है, उस पर मुझे बताना है कमेंट करके। तो मैं आपको ये दोनों क्लास जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करती हूँ और जिससे कि आपकी जो कमियां हैं उनको दूर करती हूँ। धन्यवाद। आई होप कि आप सभी सही होंगे। शुभकामनाएं मेरे आपके सभी के साथ में। आप अच्छे से पढ़ते रहें।